इमेजिन कीजिए कि आप गार्डन में घूम रहे हैं और अचानक से आपके सामने ये आ जाता है। आज से 11,000 साल पहले आर्कटोरस नाम का ये विशाल बियर नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। ये आज के पोलर बियर से डबल साइज के होते थे और इनका वजन 1000 किलोग्राम तक हो सकता था। आज से 18 लाख साल पहले इस तरह का बर्ड साउथ अमेरिका में रहा करती थी। इसकी हाइट 10 फीट तक हो सकती थी और ये अपनी छोटी चोंच से आपका सर वाटरमेलन की तरह कुचल सकती थी। आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सेबर टूथ और टी-रेक्स जैसे विलुप्त जीव देखने को मिलता है। साल 2012 में रशिया के कुछ साइंटिस्ट को साइबेरिया की बर्फ के नीचे एक वूली मैमथ मिला था। ऐसा माना जाता है कि इसकी मौत 39,000 साल पहले हुई थी, पर बर्फ में दबी होने के कारण इसकी बॉडी पूरी तरह से प्रिजर्व थी। वूली मैमथ आज से 3600 साल पहले ही विलुप्त हो गया था, लेकिन साइंटिस्ट इसकी मदद से वूली मैमथ की स्पीसीज को एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मेडिकल साइंस और जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी डेवलप्ड हो चुकी है कि हम हजारों साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल्स को एक बार फिर से जिंदा कर सकते हैं। कोई भी स्पीसीज इस धरती से विलुप्त नहीं होता है, वो अपने पीछे अपने कुछ फॉसिल्स जरूर छोड़ जाते हैं। इन्हीं फॉसिल्स में उन्हें वापस जिंदा करने का राज छिपा हुआ होता है। साइंटिस्ट इन फॉसिल से उन जीवों का डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस डीएनए को आज मौजूद उन जीवों जैसे डीएनए के साथ एडिट कर दिया जाता है और इसी तरह उस स्पीसीज को जिंदा किया जा सकता है। सुनने में ये सब काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। दोस्तों, अभी हम वूली मैमथ की बात कर रहे थे, जो आज से 3600 साल पहले तक धरती के कुछ हिस्सों में पाए जाते थे। अगर हम आज की दुनिया में बात करें तो हाथी वूली मैमथ्स के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स होते हैं और उनका डीएनए काफी हद तक मैमथ्स की तरह ही होती है। साइंटिस्ट बताते हैं कि इन दोनों जीवों में सिर्फ 44 जीन्स डिफरेंसेस है, जो काफी कम होता है। ये जीन्स वूली मैमथ को एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस में सर्वाइव करने में हेल्प किया करते थे, जो कि आज के एलिफेंट्स नहीं कर सकते। जीनोम एडिटिंग की मदद से हम आज के एलिफेंट्स में ये फीचर डाल सकते हैं और इसे एक मैमथ में बदल सकते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुरंत ही एक मैमथ बन जाएगा। एवोल्यूशन की इस प्रोसेस को पूरा होने में 10-20 से लेकर 100 से 1000 साल लग सकता है, लेकिन एट लास्ट वूली मैमथ एक बार धरती पर राज करेगा। दोस्तों, इस प्रोसेस में एक ग्लिच भी है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस से डायनासोर जैसे जीव को वापस लाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट के अनुसार किसी भी जीव का डीएनए 15 लाख साल तक ही सुरक्षित रहता है। इसके बाद उसे रीड कर पाना पॉसिबल नहीं होता और वो हम इंसानों के लिए बेकार हो जाता है। आज से 6.6 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर्स के फॉसिल्स हमें उनकी याद तो दिला सकता है, लेकिन उन्हें धरती पर वापस नहीं ला सकता। पर क्या ये प्रोसेस निएंडरथल्स को वापस ला सकती है? निएंडरथल्स इंसानों की एक स्पीसीज हुआ करती थी, जो आज से करीब 40,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आपको जानकर खुशी होगी कि जीनोम एडिटिंग से निएंडरथल्स को वापस लाया जा सकता है। हालांकि वो आज की दुनिया में ज्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। निएंडरथल्स के विलुप्त होने के कारण भी हम इंसान ही थे, और अगर वो आज वापस आ जाता है तो शायद हमारी फाइट्स फिर शुरू हो जाएगी। इन फाइट में विनर कौन होगा ये मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। निएंडरथल्स अगर इस दुनिया में फिर से आ जाए तो वो मॉडर्न ह्यूमन के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। पास्ट में हम इंसानों ने कई खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस के कहर को झेला है। इनमें न जाने कितने ही इंसानों ने अपनी जान गंवाई थी। समय के साथ इन सभी जर्म्स के खिलाफ हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप की है, पर शायद निएंडरथल्स इन सभी चीजों से लड़ नहीं पाएगा और वो अलग अलग डिजीज का शिकार होकर फिर से विलुप्त हो जाएगा। यानी कि निएंडरथल्स को वापस लाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर निएंडरथल्स को वापस लाने से हम इंसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो आखिर वूली मैमथ, सेबर टूथ और दूसरे जीवों को वापस लाने से हमें क्या मिल रहा है? पास्ट में विलुप्त हो चुके एनिमल्स को रिवाइव करने का क्या पॉइंट बनता है? जाहिर सी बात है कि ये सिर्फ हम इंसानों को एंटरटेन करने के लिए होगा। अगर ये जीव धरती पर वापस लौट आए तो ये धरती के आज के इकोसिस्टम को बिगाड़ भी सकता है, और क्या पता इनके कारण आज के समय मौजूद जीव ही विलुप्त होने लगे और शायद इसके चलते हम इंसानों का धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाए। अतीत में विलुप्त हो चुके जीवों को फिर से जिंदा करना कोई समझदारी वाला काम नहीं लगता। हालांकि इस प्रोसेस से हम ऐसे जीवों को बचाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं जो आने वाले समय में विलुप्त होने की कगार पे होगा। एग्जाम्पल के लिए बीस को ही ले लीजिए। साइंटिस्ट इनको धरती पर इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर मधुमक्खी नहीं रहेगी तो हम इंसान भी ज्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं जी पाएंगे और हमारा पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा। दुख की बात तो ये है कि बीस की संख्या तेजी से कम हो रही है। डी एक्सटिंक्शन की ये प्रोसेस हमें बीस जैसी स्पीसीज को भविष्य के लिए बचा कर रखने में हेल्पफुल हो सकती है, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम छिपी हुई है। अगर मैं और आप किसी इंसान को मौत के बाद वापस लाने की टेक्नोलॉजी हासिल कर ले तो हमें किसी की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हम जिन जीवों की
एक्सटिंक्ट होने को लेकर कॉशियस है और उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हम इस टेक्नोलॉजी के आविष्कार के बाद उन जीवों की परवाह करेंगे? जाहिर सी बात है कि हम उनकी परवाह नहीं करेंगे। धरती पर जीवों का शिकार बहुत ही तेजी से बढ़ जाएगा और हम किसी भी स्पीसीज की केयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अच्छे से जानते होंगे कि हम इसे फिर से वापस ला सकते हैं। किसी भी जीव को विलुप्ति से वापस लाना कई प्रकार के रिस्क और अनप्रेडिक्टेबिलिटी से भरा हुआ होगा। इसीलिए किसी महान इंसान ने कहा है कि हमारे पास जो मौजूद है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। आज हमारी धरती पर जो स्पीसीज मौजूद है हमें उन्हें ही बचाने की कोशिश करनी चाहिए, न कि अतीत में विलुप्त हो चुके जानवर को वापस लाने की। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।